हाय टू ऑल। आज हम खान सर के पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान के बुक से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उस एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही हैं। चाहे आप जो भी क्वेश्चन पेपर ले लो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके पास ये पॉकेट जी के बुक नहीं है तो भी आप इससे मेरे वीडियो के द्वारा पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। तो इस टॉपिक से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस टॉपिक में दिया क्या है। तो नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ई। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। उनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन की प्रार्थना सभा में नथुराम गोडसे द्वारा। प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी मैडलिन स्लेड, मीराबेन, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान हुए। फिर 1808 ई में मुंबई से कानून बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। फिर 1891 ई में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। फिर 1893 ई में दक्षिण अफ्रीका नटाल कांग्रेस की स्थापना। 1894 ई में दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक मिला। फिर 1994 में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। 1899 ई में केसर ए हिंद की उपाधि मिली। 9 जनवरी 1950 ई में कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार वो शामिल हुए। 1901 ई में कलकत्ता अधिवेशन, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुई। 1904 ई में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग। 1906 ई में दक्षिण अफ्रीका में जीवन में पहली बार जेल गए और वहाँ पे जेल का उन्हें प्रथम अनुभव हुआ। 1908 ई में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। 1910 ई में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता। 21 वर्ष महात्मा गांधी का भारत आगमन। 9 जनवरी 1915 साबरमती आश्रम की स्थापना। 1915 ई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। 1924 ई बेलगांव, कर्नाटक, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 1925 ई अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। 1923 ई अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। वाई कॉम सत्याग्रह वर्ष 1924 टू 25। अस्पृश्यता की कुप्रथा को विरोध त्रावणकोर, केरल में चलाया गया था। इन्होंने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था। नोट: गांधी जी ने मद्य निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा का समर्थन किया, भारी उद्योगों का समर्थन नहीं किया। गांधी जी के सर्वोदय का तात्पर्य अछूतों और दलितों का उत्थान है। प्रमुख आश्रम 1904 ई में फिनिक्स आश्रम, डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। 1910 ई में टॉलस्टॉय आश्रम, जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। 1950 ई में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है। 1950 ई में सत्याग्रह आश्रम, कोचरब, अहमदाबाद। 1929 में अनाथ शक्ति आश्रम, कौसानी, उत्तराखंड में। 1936 ई में सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र में स्थापित किए थे। प्रमुख पुस्तकें थी उनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा थी। अनासक्त योग, गीता माता, हिंद स्वराज। 1909 ई इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध।
सुनो विद्यार्थियों, ये सब उनकी प्रमुख पुस्तकें थी। प्रमुख समाचार पत्र थे द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 हरिजन 1932। अब महात्मा गांधी जी को जो प्रमुख उपाधियाँ दी गई हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले उपाधि थी केसर ए हिंद, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। दूसरी थी भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा ये उपाधि मिली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। मलंग बाबा कबालियों द्वारा मिली थी। बापू ये उपाधि मिली CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सेवाग्राम का संत ये उपाधि मिली आश्रम के अतिथियों द्वारा। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा। कुली बैरिस्टर ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मैजिस्ट्रेट द्वारा ये उपाधि मिली थी। भिखारियों का राजा ये पंडित मदन मोहन मालवीय इनके द्वारा मिली थी। अर्धनग्न फकीर ये विंस्टन चर्चिल ने बोला था। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दी गई थी। अब प्रमुख नेता और उनके उपनाम हम देखते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक हैं ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इस तरह से महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका परिचय हमने सिर्फ कुछ ही मिनट्स में पूरे कर लिया, जो कि हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप 3-4 बार वीडियो को देख के इसे याद रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही अगर आपको खान सर के जीके बुक से पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।